आज की क्लास में हम प्लूटो के न्याय के सिद्धांत के विषय में समझेंगे। प्लूटो एक यूनानी दार्शनिक था, जो एक पॉलिटिकल फिलोसफर की थ्योरी देना चाहता है, दार्शनिक राजा का निर्माण करना चाहता है, जिसके लिए वो न्याय के सिद्धांत की थ्योरी रचता है। वह अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय के सिद्धांत का वर्णन करता है। प्लूटो प्लूटो का न्याय का सिद्धांत जो है वन मैन वन क्लास वन ड्यूटी पर बेस है, अर्थात एक व्यक्ति एक वर्ग और एक कर्तव्य पर आधारित है। प्लूटो का न्याय का सिद्धांत विशेषीकरण पर आधारित है। प्लूटो मानता है कि कोई कार्य करते करते व्यक्ति जो होते हैं उसमें स्पेशलाइज हो जाता है। ठीक इसी पर उसका जो है सिद्धांत बेस है। प्लूटो की थ्योरी जो है, जो न्याय की थ्योरी है, वो मानती है प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा जो अपने अपने कार्यों को किया जाना और दूसरे कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। प्लूटो जो है वो मानता है कि जो न्याय है वह एक आंतरिक वस्तु है, वह बाह्य वस्तु नहीं है, या नैतिकता के मोरल की वस्तु है। तो बताता है कि अगर कोई भी व्यक्ति है जो वो पहले तो डिवाइड कर देता है, व्यक्तियों को वर्गों में डिवाइड करता है। उस समय के जो यूनान के जो प्रदेश रहते हैं वो छोटे छोटे प्रदेश रहते हैं, उनकी आबादी छोटी छोटी रहती है, 5040 तक रहती है। तो वो क्या करता है, प्रत्येक व्यक्ति को एक खाका तैयार करता है, एक डोगमास तैयार करता है, जिसमें बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति के जो क्या होता है। ठीक, प्रत्येक व्यक्ति में 3 प्रकार के जो होते हैं वो गुण पाए जाते हैं, जिसे वो आत्मा का गुण नाम देता है। ठीक, आत्मा का गुण देता है, जैसे तृष्णा हुआ, साहस हुआ, विवेक हुआ। जिस व्यक्ति में जिसकी प्रधानता होती है वो व्यक्ति जो है उन्हीं वर्गों को धारण करता है या उसी उसी समतुल्य बन जाता है। जैसे जिसमें तृष्णा की प्रधानता होगी वो क्या करेगा, आर्थिक संबंधित काम करेगा, उत्पादन संबंधित काम करेगा। जिसमें सौर की प्रधानता होगी वो क्या करेगा, सैनिक संबंधित काम करेगा, रक्षात्मक संबंधित काम करेगा। जिसमें विवेक की प्रधानता होगी, अर्थात नॉलेज की प्रधानता होगी, विजडम की प्रधानता होगी, वो क्या करेगा, ठीक, वह क्या करेगा, दार्शनिक राजा बनेगा। वो दार्शनिक होगा, राजा बनेगा। ठीक, तो ये तीन बुद्धि मतलब 3 गुणों का आधार पर, मनुष्य के 3 आत्माओं के गुणों के आधार पर वो सोसाइटी को 3 क्लासों में डिवाइड करता है। ठीक, जो अपने न्याय के सिद्धांत का वर्णन इसलिए करता है क्योंकि उसके दिमाग में एक दार्शनिक राजा की छवि, वो चाहता है कि एक ऐसे दार्शनिक राजा का निर्माण किया जाए जिससे जिससे क्या हो सके, राज्य का प्रोटेक्शन हो सके। वो दार्शनिक राजाओं का विचार देते हुए कहता है कि प्रत्येक जब तक राजाओं में दार्शनिक गुण नहीं आ जाते, या राज्य जो है दार्शनिकता के गुणों से परिपूर्ण नहीं हो जाता, तब तक राज्य को जो है दुर्गुणों से मुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक, तो दार्शनिक राजा का विचार करने के लिए, अर्थात फिलोसफर किंग का जो विचार वो करता है, वो ऐसे राज्य की कल्पना करता है जो आदर्श पर बेस हो, मतलब फिलोसफिकल पर बेस हो, जो आदर्श राज हो, जिसमें सब कुछ अच्छा हो। ठीक, तो उसी लिए वो फिलोसफर किंग की एक मनगढ़ंत कहानी रचता है। ठीक, जिसमें वो एक ऐसा राजा बनाना चाहता है जो आदर्श हो, बहुत अच्छा हो। ठीक, जो क्या करे, जो जो सबके हित में सोचता हो, ऐसे राजा की कल्पना करता है। ठीक, उसी राजा को प्राप्ति करने के लिए, फिलोसफर किंग की प्राप्ति के लिए वो न्याय के सिद्धांत की रचना करता है। और वो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय के सिद्धांत का वर्णन करता है, और वो बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति में 3 प्रकार के आत्माओं के गुण पाए जाते हैं। 3 प्रकार, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के आत्मा में 3 प्रकार के गुणों का समावेश होता है, और जिन जो है 1 पर्सन 1 क्लास 1 ड्यूटी पर बेस है। मतलब एक व्यक्ति जो होगा उसका एक वर्ग होगा और उसका एक कार्य निर्धारित होगा, जो उसको वो कर्तव्य के रूप में परिभाषित करता है। मनुष्य जो प्लूटो का न्याय का सिद्धांत है वो मेनली कर्तव्य को डिनोट करता है, कर्तव्य को ही दिखाने का कार्य करता है। प्लूटो जो है वो बताता है कि जिस प्रकार आत्मा के 3 गुण होते हैं, ठीक उसी प्रकार राज्य का भी निर्माण जो है व्यक्तियों से ही मिलकर होता है। अर्थात व्यक्ति जो है चट्टानों ऊखों से मिलकर नहीं बनता है, बल्कि राज्य जो है चट्टानों और ईंटों से मिलकर नहीं बनता है, बल्कि व्यक्ति के चरित्रों से ही मिलकर बनता है। जिस प्रकार व्यक्ति में 3 प्रकार के गुणों की, आत्मा के गुणों का वास होता है, तृष्णा, साहस और विवेक। तृष्णा अर्थात उत्पादन क्षमता, उत्पादन या भौतिक ऐसी चीजों में जो जो व्यक्ति समावेशित होता है उसे क्या कहता है, वो उत्पादक वर्ग कहता है, जिसमें तृष्णा की प्रधानता होगी। दूसरा वर्ग जो डिवाइड करता है, सोसाइटी में 3 क्लास बनाता है वो। ठीक, दूसरा क्लास जो बनाता है उसे वो उसमें क्या होगी, साहस की प्रधानता होगी। जिसमें साहस की प्रधानता होगी वो रक्षात्मक कार्य करेगा। ठीक, समझ गए।
और थर्ड क्लास जो बनाता है, जो सबसे अपर है, जिसमें विजडम अर्थात बुद्धिमत्ता की प्रधानता होगी, विवेक की प्रधानता होगी, वह दार्शनिक राजा बनेगा। इसके लिए एक प्रोसेस बताता है कि कैसे ये डिसाइड किया जाएगा कि ये क्लास कैसे बनेगी। ठीक, तो उसके लिए शिक्षा की पद्धति निर्धारण करता है और डिवाइडेशन